दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। जीर्णोद्धार के बाद उसके उद्घाटन के लिए देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने वहां जाने के लिए अपनी अनुमति भी दी। प्रधानमंत्री नेहरू को जब ये बात पता चली तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस कदम पर आपत्ति जताई और ऐसा न करने के लिए कहा। उस समय इस विवाद की खूब चर्चा भी हुई। हालांकि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समारोह में शामिल हुए, लेकिन नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यह अदावत काफी लंबे समय तक चलती रही। यह वाकया बताता है कि संविधान की इस भावना को बचाने के लिए राज्य किस स्तर के मूल्यों का पालन करता है। महज 80 सालों में देश में इतना बदलाव आ गया कि अब प्रधानमंत्री राम मंदिर के उद्घाटन में मुख्य अतिथि हैं। इस मौके पर होने वाली पहली पूजा वही करेंगे। संभवतः राष्ट्रपति भी इस मौके पर शामिल रहेंगे। निजी आस्थाओं में कोई कुछ भी करे, किसी को शायद ही कोई फर्क पड़े, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का यह आचरण संविधान और उसकी भावनाओं का खुला उल्लंघन है। अयोध्या सहित पूरा देश सरकारी पैसे पर इस समय राममय है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सरकार हर संभव प्रयासरत है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक लगे हुए हैं। अयोध्या में चल रही गतिविधियों को देखकर लगता है कि सरकार का काम मंदिर बनाना, उसकी निगरानी करना और सरकार का कामकाज अयोध्या से बैठकर भगवान राम करेंगे। यह इंसानों के साथ साथ भगवान का भी अपमान है। कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए उन्हें भी काम पर लगा दिया है। यह संविधान और संवैधानिक भावनाओं का भी अपमान है, क्योंकि संविधान में धर्मनिरपेक्षता को माना गया है। धर्मनिरपेक्ष होने के कारण यहाँ की संस्कृति, जो सभी धर्मों और उसकी आस्थाओं के अनुसार समान भाव से सम्मान देता है और सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर रखता है और घोषणा करता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए कोई मंदिर बनाए या मस्जिद, सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। स्वतंत्रता के बाद कुछ सालों तक राज्य ने संविधान की इस भावना का सम्मान भी किया। सवाल उठता है कि सरकार किसी को खुश करने के लिए किस स्तर तक जा सकती है। जन भावनाओं को खुश करने से इतर सरकार के क्या काम है? संविधान की भावना के अनुसार सरकार का काम है कि देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करे, जिससे देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। राम मंदिर बनने पर शायद ही किसी को आपत्ति हो, पर इस बात पर आपत्ति बनती है कि इसकी कीमत क्या है। देश के 20% आबादी को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर या फिर विज्ञान के सहारे आगे बढ़ रहे देश को पीछे की तरफ ले जाकर। राम मंदिर जन भावनाओं का मसला है, तो फिर प्रधानमंत्री और सरकार का क्या काम है? दोस्तों, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? राम मंदिर के निर्माण में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का क्या काम है? इस मसले पर आप जो भी सोचते हैं उसे रिकॉर्ड करें ग्रामवाणी पर अपने फोन से नंबर 3 का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी ऐप में जाकर ऐड का बटन दबाकर। भले ही आप इस मसले के पक्ष में हो या विपक्ष में, आपका बोलना जरूरी है, क्योंकि ग्रामवाणी विश्वास करती है कि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।